सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो आज इंसान बातों में उगल रहा है। सांप तो कोने में बैठा हंस रहा है, इंसान ही इंसान को डस रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। अब जब पहले चरण के मतदान में कुछ ही घंटे शेष हैं तो बातों में जहर उतर आया है। नीतीश कुमार तेजस्वी की सभाओं में आ रही भीड़ के बाद शायद बौखला गए हैं और परिवार पर हमला करने लगे। उन्होंने उनके भाई बहनों की संख्या को लेकर टिप्पणी की, जिससे माहौल बहुत गर्मा गया और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं और बहस होने लगी। अगर जेडीयू प्रवक्ता की बात करें तो उन्हें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस पहले ही ऐसा कहती रही है। तेजस्वी की बात करें तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान किया, क्योंकि वो भी 6-7 भाई हैं। सवाल अगर यहीं तक रहता तो भी गनीमत थी। बातें इससे ज्यादा होने लगी हैं। अच्छी खबर अगर बिहार चुनाव से आ रही है तो एक, नौकरी और रोजगार मजबूरी में सभी दलों को ये अपने एजेंडे में शामिल करना पड़ा। हालांकि इसमें बाजी तेजस्वी ने मारी। उन्होंने सबसे पहले 10 लाख नौकरी देने का वायदा अपने घोषणा पत्र में किया। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी, जिसने पहले उनके इस वादे का मजाक उड़ाया था, 19 लाख नौकरी देने का वायदा करना पड़ा। 19 लाख नौकरी दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, कितना व्यवहारिक है कितना नहीं है कोई नहीं बता सकता, पर तेजस्वी ने अपनी 10 लाख नौकरी देने के गणित को कई बार समझाया। मजे की बात यह है कि इसमें करीब 5.5 लाख नौकरियां ऐसी हैं जो अभी तक रिक्त पड़ी हुई हैं, जिनके लिए वैकेंसी निकल चुकी है पर नौकरी नहीं रखी गई। तो इसलिए उनका 10 लाख नौकरी देने का वायदा बहुत खराब नहीं लगता। एक बात और बहुत चौंकाने वाली है। जब लॉकडाउन लगा और पूरे देश से मजदूर बिहार की तरफ वापस भागे तो इतना बड़ा मुद्दा था, लेकिन वो अब तक गौण लग रहा था। पर अगर आप 2 दिन से देखें तो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। शायद उनके वोटों की जरूरत किसी को नहीं रही। क्यों? क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन भी चालू हो गया और वो प्रवासी मजदूर किसी ना किसी प्रकार, अधिकतर मजदूर वापस अपने अपने रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या पंजाब हो। लेकिन ये प्रवासी मजदूरों का मुद्दा किसी के भी दिल को द्रवित कर सकता है और ये मतदाता की ताकत है जो आने वाले चुनाव में ये बताएगा कि प्रवासी मजदूरों को लेके या बाढ़ को लेके नीतीश जी कितना कूल थे, कितने ठंडे थे। आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने सबसे पहले कोटा में पढ़ रहे छात्रों को भेजने के लिए बसें बुलाई थी। आज आप बिहार में देखें, चुनाव प्रचार के लिए लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। काश नीतीश जी या बिहार सरकार इतनी संवेदनशील होती कि उस समय इन हेलीकॉप्टरों को छोड़ के कुछ बसों का खर्चा किया होता और उन प्रवासी मजदूरों की आने की राह आसान की होती। बिहार चुनाव में माहौल गर्म है। मिलते रहेंगे आप और मैं। धन्यवाद। आपका भाई पुष्पेंद्र।